सोच अगर तुम्हारी होगी तो जीत भी 100% तुम्हारी ही होगी। एक बच्चे को बचपन में जैसा पढ़ाया जाता है, जैसा समझाया जाता है, वो वैसा ही करता है। एक इंसान क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, ये वो डिसाइड नहीं करता। एक्चुअल में जब वो छोटा होता है तो उसके बड़े डिसाइड करते हैं कि वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। कर वो बहुत कुछ सकता है, मगर बचपन में ही उसके कान में ऐसी बातें डाल दी जाती हैं कि वो जो करना चाहता है वो भी नहीं कर सकता। कुछ डिसीजन इंसान को अपनी लाइफ के खुद लेने पड़ते हैं, चाहे वो बचपन में हो या जवानी में। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें खुद से करनी पड़ती हैं। आपको मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। स्टोरी है एल्बर्ट आइंस्टाइन की, जो दुनिया के सबसे बड़े साइंसदान थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन जब छोटे थे तो स्कूल जाया करते थे। एक दिन वो स्कूल से घर आए तो उनके हाथ में एक लेटर था। वो लेटर उन्होंने अपनी माँ को दे दिया और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने वो लेटर अपनी माँ के हाथ में देते हुए कहा कि माँ, ये वो लेटर है जो मेरे स्कूल के टीचर ने मुझे दिया था और कहा था कि ये जाके अपनी माँ को दे देना। माँ ने उस लेटर को खोला और एल्बर्ट आइंस्टाइन के सामने उस लेटर को पढ़ना स्टार्ट किया और माँ ने कहा कि इसमें लिखा है कि आपका बच्चा बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा सेंसिबल है, ये स्कूल उसके लायक नहीं है। वो बहुत बड़ा साइंसदान है, वो साइंटिस्ट है, उसके लिए ये स्कूल इस काबिल नहीं है, ये स्कूल उसे पढ़ा नहीं सकता। एक्चुअल में हम इस काबिल नहीं हैं कि उसे पढ़ा सकें। ये पढ़ते पढ़ते उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए और उसने एल्बर्ट आइंस्टाइन से कहा कि बेटा, तुम घर में बैठो, तुम्हारी पढ़ाई मैं करवाऊंगी, क्योंकि वो स्कूल तुम्हारे लायक नहीं है। उस स्कूल में तुम पढ़ नहीं सकते, वो स्कूल तुम्हारे लेवल का नहीं है। तुम्हें एक अच्छी पढ़ाई की ज़रूरत है, अच्छी तालीम की ज़रूरत है। वो स्कूल बहुत ज़्यादा लो कैटेगरी का है। माँ की बात सुनकर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने वही किया जो उसकी माँ ने उससे कहा। वो घर में बैठ गया और घर में अपनी तालीम स्टार्ट कर दी। कुछ टाइम बाद वो जब बड़ा होता चला गया, उसकी माँ इस दुनिया से गुजर जाती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक बहुत बड़ा साइंसदान बन जाता है और जब वो साइंसदान बनता है, अपना घर शिफ्ट कर रहा होता है, तो घर की शिफ्टिंग के दौरान उसकी दराज में से एक वाइट कलर का पेपर निकलता है। वो उस पेपर को पढ़ना स्टार्ट करता है। उसे याद आता है कि ये वही लेटर है जो मेरी टीचर ने मुझे दिया था और कहा था कि ये जाकर अपनी माँ को दे देना। वो उस लेटर को पढ़ना स्टार्ट करता है। उसमें लिखा होता है कि तुम्हारा बेटा बहुत ही नालायक है, वो इस स्कूल के काबिल नहीं है, उसे घर में बैठाओ, उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो ज़िंदगी में कभी पढ़ ही नहीं पाएगा। ये लेटर पढ़ते पढ़ते एल्बर्ट आइंस्टाइन की आंखों में आंसू आ गए। जब ये लेटर उसकी माँ को मिला था तो माँ ने उल्टा पढ़ा। अगर उसकी माँ ये लेटर सही और सीधा पढ़ देती तो क्या आज एल्बर्ट आइंस्टाइन इतना बड़ा साइंसदान होता? नहीं मेरे दोस्त, एल्बर्ट आइंस्टाइन इतना बड़ा साइंसदान नहीं होता। उसकी माँ ने उसको वही दिया जो उसको चाहिए था। हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ये हमारे बड़े डिसाइड करते हैं। एक्चुअल में हमारा दिमाग काम ही नहीं करता। हमें अपने माइंड को किस तरीके से यूज़ करना है, ज़िंदगी में क्या चीज़ गलत है, क्या सही है, ये आपको खुद पता होना चाहिए। आपके अंदर 1000 एबिलिटी क्यों ना हो, लेकिन अगर कान में आपके जहर भर दिया जाए ना, वो आपकी 1000 एबिलिटी किसी काम की नहीं रहती। तो कोशिश करो मेरे दोस्त कि अपने जहन को चलाओ, अपने दिमाग का यूज़ करो। और ये माइंड आपको उतना ही बताता है जितना आप इससे पूछते हो। आप इससे पूछो कि आप चांद पे कैसे जा सकते हो, ये आपको बताएगा। आप इससे पूछो कि आपको 5000 रुपये महीना कैसे कमाना है, ये आपको बताएगा। आप इससे पूछो कि 5 लाख रुपए महीना कैसे कमाना है, ये आपको बताएगा। मेरी इस बात को याद रखना, जब आप खुद फैसला करोगे तो दुनिया आपके खिलाफ हो जाएगी, लेकिन फैसला आपका होना चाहिए और उस फैसले पे अटल रहना है, स्टिल खड़े रहना है। अगर आपका फैसला पक्का हुआ तो दुनिया चाहे आपके खिलाफ ही क्यों ना हो जाए, लेकिन आपको गिरा नहीं पाएगी। बस फैसला खुद करना, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना। अगर आपने अपने माइंड का इस्तेमाल ना किया तो मेरे दोस्त, मेरी इस बात को याद रखना, ये दुनिया
आपके माइंड का इस्तेमाल खुद करना स्टार्ट कर दीजिए। कोशिश करो अपने माइंड का इस्तेमाल खुद करो।